सुहानी जैन जी, जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब परिवार में अपने विचार और भावनाएं समझी नहीं जाती तब क्या करना चाहिए? भगवान से अपने विचार जोड़ने चाहिए। परिवार क्या, संसार, कोई न हमारे विचार नहीं समझ सकता। हम अंदर से आपके प्रति जो व्यवहार करेंगे उसका परिणाम हमको प्रतिकूलता ही मिलेगी। आप हमारे विचारों को नहीं समझ पाएंगे। हम आपको हृदय से प्यार करते हैं लेकिन आपको उसमें छल कपट दिखाई देगा। आप प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो हमको, हमारा हृदय जलेगा कि हमने तो वास्तविक हृदय से प्यार किया और ये छल कपट कर रहा है। तो इसलिए हमारे हृदय की बात तो केवल हृदयेश्वर भगवान जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने विचार और अपने हृदय की बात भगवान से करें और सबको जो सुख पहुंचाते हैं तो परिणाम में, बदले में हम कुछ ना चाहें तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर बदले में चाहेंगे कि हम आपसे थोड़ा भी परोपकार की भावना से किया तो आप हमको थैंक यू तो बोल दीजिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर महाराज जी, जैसे घर वालों से ना बहुत बहस हो जाती है। जैसे कि अगर कोई काम भी करना है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा लगता है सबका। सपोर्ट भगवान देंगे। हम इसलिए तो कह रहे भगवान से जुड़ो तो परिवार भी आप पर प्रेम करेगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अपने अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आपके भाई के अपने विचार हैं, पिता के अपने विचार हैं, चाचा के अपने विचार हैं, लेकिन भगवान आपके विचार को जानते हैं। और अगर आप भगवान से जुड़ी तो आपका विचार पक्का होगा जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। देखो, संतों का विचार क्यों समाज के ऊपर पड़ता है? क्योंकि उनका विचार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। समझ रहे ना? कोई नई बात नहीं है। आपके अंदर भी विचार है लेकिन आप सुनने क्या आए हो? संतों के विचार ही तो सुनने आए हो कि ये क्या बोलेंगे, इनका विचार क्या है, और आपका विश्वास है ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विचार, हमारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने विचार को, अपने भाव को भगवान से जोड़िए तो आपके परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए, आप करके नाम जप कीजिए और भगवान से बातचीत कीजिए, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए तो अच्छा। वो सुन रहे हैं आपकी बात, विश्वास कीजिए, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं। जब ज़्यादा भजन करोगे तो आपको अनुभव में होने लगा भगवान से कि हमने जो बात की, देखो ये तत्क्षण हो गया। आपको अनुभव में आने लगेगा, बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। और संसार से कभी हमें तृप्ति नहीं मिल सकती, कभी हमें प्यार नहीं मिल सकता। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। 4 दिन वो जरूर दुलार करेगा और इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। भगवान निर्वाह करते हैं प्यार का, संसार निर्वाह नहीं करता। संसार नवम नवम नवम। संसार आज ये वस्तु, कल वो वस्तु, परसों वो वस्तु। आज ये व्यक्ति, कल वो व्यक्ति, परसों वो व्यक्ति। ऐसा मन करता है कि नहीं? कर एक जगह मन नहीं टिकता है। तो आज हमसे कोई कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी? कहाँ जाऊं? क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। इसलिए भगवान को साक्षी करके अपने प्यार को भगवान में समर्पित करो, और भगवान जहां समर्पित कर दें जैसा, वहां रोल करो प्यार का। प्यार भगवान में और प्यार का रोल करोगे तो जीत जाओगे। सच्चा प्यार संसार से मत करो, सच्चा प्यार भगवान से करो। धर्म पूर्वक निर्वाह संसार में करो और प्रेम भगवान से करो। अनीता रानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अजीब सी, डरती सी रहती हूँ। खुश रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन कभी खुश नहीं रह पाती। अजीब सा डर रहता है हमेशा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जहाँ हमारा अधिक प्रेम होता है वहाँ संशय प्रकट हो जाता है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं इस तरह की जो वृत्तियाँ आती हैं उनको शांत करने के लिए भगवान का नाम जप है। नाम जप करोगे तो आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, और विश्वास से होगा कि भगवान है ना। जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद की रक्षा की, वही हमारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे। वो सारे जगत के स्वामी हैं। तो हम शांत रह सकते हैं। नहीं, ये मोह जो है हमें अंदर क्लेश देता रहता है। यही तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से 6 सबके अंदर रहते हैं, एक की प्रधानता हो जाती है। कोई विशेष कामी होता है, कोई विशेष क्रोधी होता है, कोई मोही होता है। होते सब है लेकिन एक विशेष हो जाता है। अब जो विशेष हो जाएगा वो अपना प्रभाव देगा। जैसे आपके अंदर मोह की विशेषता हो गई, वो आपको जलाता रहता है। तो मोह अज्ञान के कारण है। जब जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी है। भगवान का
भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, आपका, आपके बच्चों का, आपका परिवार का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। उनके भजन से ही आप में विश्वास जागृत होगा और विश्वास से हृदय आनंदित रहता है, संशय से हृदय जलता रहता है। तो संशय मत करो, कुछ नहीं होने वाला। जो होगा उसे तुम टाल नहीं सकती, और जो नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं। तो नाम जप करो भगवान का, आनंदित रहो। प्रकृति जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति बाहर विदेश में रहते हैं। आपके सत्संग और श्री जी की कृपा से हम दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और वहां पर रहकर अपना जीवन सात्विक ढंग से जिएं और श्यामा शाम की सेवा करें। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हमने पार्टीज में जाना छोड़ दिया, सारे जो धर्माचरण थे सारे विदेश में रहकर भक्ति करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वहाँ का वातावरण विशेष रजोगुणी और तमोगुणी है। भोग विलासिता प्रधान है, अपने यहाँ धर्म प्रधान है और अन्यत्र भोग विलासिता प्रधान है। खान पान नाना प्रकार के भोगों का, और भोगों के त्याग से भक्ति की वृद्धि होती है और भोगों के राग से भक्ति का नाश हो जाता है। तो ये तो बहुत बहादुरी की बात है कि विदेश में रहकर संयम धारण करना, विदेश में रहकर गलत आहार न करना, विदेश में रहकर भगवान का भजन करना। तो आपको धन्यवाद है, आपके पति को धन्यवाद है। दोनों मिलकर के खूब धैर्यपूर्वक भक्ति मार्ग में चलो, जीवन का फल है भगवान की प्राप्ति हो जी। जाना। काफी दोस्त तो छूट गए हैं जो भगवत मार्ग पर चल रहे थे, बस उन्हीं से संपर्क रहे थे। बट जो छूट गए हैं वो बहुत, महाराज जी, वो कहते हैं कि घमंडी हो गए हैं आजकल, ये हो गए हैं। तो महाराज जी, बात छिपाते हो क्या? तो महाराज जी, जीवन में मतलब इन लोगों को कटना ठीक है ना महाराज? हाँ बिल्कुल। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान से विमुख लोग हैं, हमारा उनसे कभी संबंध न रहे। जो भगवान के भक्त हैं, उनकी चरण रज हमारे माथे पे रहे, ऐसा सिद्धांत है भक्ति का। तो अगर ऐसे लोग छूटते हैं तो भगवान की कृपा है। अगर कोई साथी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान साथी हमारे हैं। और ऐसे भगवत विमुख लोगों का साथ भी कोई साथ नहीं है। जहाँ आप पर विपत्ति आई तहाँ सब अलग नजर आएंगे, आप संकट में फंस जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। ये स्वार्थी लोग हैं, भगवान ही संकट में सहयोग देने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके भक्तों का संग मिले और आपसे जो विमुख जन हैं, इनसे हमारा कोई संबंध न हो। इनका छूट जाना ही अच्छा है। उसमें सोचो मत कि हमारे पास इतना समुदाय जुड़ा था और वो समुदाय छूट गया तो हम अकेले पड़ गए। नहीं, विश्व का रचयिता भगवान जब तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो जी। चिन्मय जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन करने के साथ और क्या करना चाहिए जिससे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो और मन ना भटके और मन की व्याकुलता बढ़ी रहे? भक्तों का संग, भक्तों का संग, भगवत भक्तों का संग। भगवान के भक्तों के संग से भक्ति घनीभूत होती है। भगवान के भक्तों के संग से विकारों का नाश होता है। भगवान के भक्तों के संग से भगवान की महिमा जागृत होती है। भगवान के भक्तों के संग से हमें भक्ति करने की क्षमता जागृत होती है। इसलिए बड़ा दुर्लभ है, महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान के प्रेमी भक्तों का, जो वास्तविक भक्त हैं, उनका संग मिलना बड़ा कठिन है। यदि उनका संग मिल जाए, भक्त संग, तो उमा परम लाभ यह है जाना। संतों का संग ही भगवान शिव कह रहे हैं परम लाभ है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर संत भक्तों का संग मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमारे असत आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरणों में ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो भगवान की भक्ति घनीभूत करने के लिए अजहू सोच विचार के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमिहे तेरी खोट। यदि हम भक्तों की शरण में हो जाएं तो भगवान हमारे सारे अपराध माफ करके हमारे हृदय को स्वीकार करने। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। जो भक्तों के चरणों में भाव रखते हैं वो इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं। तो भक्त संग जरूर करना चाहिए। अलका मिश्रा जी, जम्मू से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या स्वप्न भी साधना की अवस्था बन सकते हैं? स्वप्न में बार बार संत, देवी देवता या दिव्य प्रकाश का दर्शन होना वास्तव में उनकी कृपा है या मन की कल्पना? हाँ, नहीं, शुभ सूचना है, अच्छा है, पर कोई सार्थकता थोड़ी है उससे। हमारी जागृत में स्थिति कहाँ रहती है, हमें देखना है।
अगर जागृत में स्थिति भगवान में रहती है, संतों में रहती है, भगवत लीला चिंतन में रहती है, तब तो सार्थक है। स्वप्न वैसे भी मिथ्या है, कोई सत्य वस्तु थोड़ी है। तो ये हमारी शुभ पवित्र हृदय की सूचना है कि हमें स्वप्न में संसार का प्रपंच न दिखाई दे, संत महात्मा भगवान के विग्रह तीर्थ आदि दिखाई दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे काम थोड़ी बन जाएगा। काम तो बनेगा जागृत अवस्था में हमारा निरंतर भगवत चिंतन चले, तभी काम बनेगा। वो हमारा सहयोगी नहीं, सहयोगी तो जागृत अवस्था का चिंतन है। अब जागृत में प्रपंच का चिंतन हो रहा, स्वप्न में संतों का तो कोई खास बात नहीं। खास बात है जागृत अवस्था में हमारा निरंतर भजन चलता रहे, निरंतर भागवती की स्मृति बनी रहे, तब तो सार्थक है। अवनीश जी अयोध्या जी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम और सर्वज्ञ हैं, फिर उनको अंदर प्रेम की कमी का अनुभव जब प्यारे जी से। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है। भगवान प्रेम के भूखे रहते हैं। जिसके प्रेम जागृत होता है जब जीव के, तो वो अंश मात्र में होता है, वो प्रेम समुद्र है। तो जो जितना बड़ा प्रेमी होता है उतना प्रेम पिपासु होता है। जैसे हमारी प्यारी जी के मुख चंद्र का चकोर की भांति पान करते हुए भी प्रभु के नेत्र अतृप्त रहते हैं और कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, द्युति को द्युति लेखनी न कागत। और जबकि अनशन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन विभियोर करत पान, रसमत्त परस्पर लोचन त्रसित चकोर। रसमत्त है पर लोचन त्रसित चकोर, फिर भी नेत्रों की प्यास है। हमें जिससे प्यार होता है उसको प्रतिक्षण देखते रहना, उसका सानिध्य और उससे बात करना, उसके साथ खेलना, हंसना, बोलना, यही हमें जीवन में सार्थकता। प्रेम का स्वभाव होता है सानिध्य का अनुभव करना और अतृप्ति, कभी तृप्ति न होना। तो प्रेम समुद्र भगवान प्रेम के इतने पिपासु हैं कि थोड़ा सा कोई जीव प्रेम कर दे तो देखो अर्जुन ऊंचे पे बैठे हैं और भगवान सारथी पद पे बैठे। कहाँ भगवान और कहाँ अर्जुन। तो भगवान इतने प्रेम पिपासु हैं कि अपने भक्त के चरण दाबते हैं। इतने प्रेम पिपासु हैं, अपने भक्त के लिए संधि दूत बन जाते हैं पांडवों के लिए। तो ये प्रेम की उनकी महिमा है। भगवान का प्रेम स्वरूप ऐसा है कि भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा के पीछे पीछे गाय घूमती, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान डोलते हैं। ये प्रेम है। इसलिए तो भगवान जैसा प्रेमी कौन होगा। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जो शशिकला सुवेश पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष। इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती और कभी शेष बचता नहीं और प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबो संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। कैसे समझोगे। अरवरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेगा। ये प्रेम अगूढ़ वस्तु है। हृदय में प्रकाशित हो जाए तो है बहुत, सब में प्रकाशित है इसलिए। और इतना गूढ़ है कि कोई जान नहीं पाता, और इतना गूढ़ है कि सब में प्रेम प्रकाशित है। पर वो देह में आ गया, वो वस्तुओं में आ गया, वो धन में आ गया, मकान में आ गया, यहाँ प्रेम बट गया। परिवार के रिश्ते नातों में तो वो मोह हो गया, और वही जब समेट कर भगवान की तरफ लगाया जाता है तो प्रेम हो जाता है। हमारे थोड़ा प्रेम आता है, भगवान प्रेम समुद्र है, इसलिए वो झुक जाते हैं, भक्त के आगे झुक जाते हैं। थोड़े प्रेम, झुकता कौन है? जिसके प्रेम अधिक होता है। वही प्रेम में वही हारता है जो बड़ा प्रेमी होता है। प्रेम में वही हारता है जो बड़ा प्रेमी होता है, वही झुकता है जो बड़ा प्रेमी होता है। पहले जो बोले वही बड़ा प्रेमी होता है। तो भगवान जगह जगह भक्तों की सेवा में देखे गए,
तो श्री जी की बात तो अलग है, वो तो प्रेम का साक्षात मूर्तिमान समुद्र है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, उनकी तो बात ही अलग है। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही राधा है। राधा कौन है? लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम आह्लाद ही राधा है। महाराज जी, प्रेमी भक्तों के हृदय में अपूर्णता का अनुभव होता रहता है। हाँ, पूरे जीवन भर अपूर्णता का अनुभव होता है। भजन का अभाव अनुभव होता है कि अभी वो भजन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। प्रेम में रो रहे हैं पर उनको ये पता नहीं होता कि मेरे अंदर प्रेम है। बस यही कह रहे कोई कृपा करे हमें भगवान से प्रेम हो जाए। अगर कोई दूसरा देखना चाहे तो कैसे देख सकता है महाराज जी? हाँ, दूसरा समझ सकता है जहाँ भगवान की लीला कथा गुण का वर्णन हुआ तो उनकी आकृति बदलने लगेगी, रोमांच होने लगेगा, उनमें भाव दशाएं आने लगेगी। ऐसे परिचय प्राप्त किया। और अगर खुद कभी अनुभव करना चाहे कि प्रेम जागृत, अहम नहीं होता इसलिए अनुभव नहीं होगा। अहम नहीं होता ना, अहम में ही तो अनुभव होता है कि मैं प्रेमी। अब वो अहम तो अंतर ध्यान हो गया, तो अब प्रेम का अनुभव कौन करे? इसलिए वो रोते रहते हैं प्रेम के लिए कि मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। और जबकि प्रेम में डूबे हैं फिर भी प्रेम की चाह है। यही तो प्रेम का चमत्कार है। प्रेम महाराज जी धीरे धीरे होता है, मतलब जैसे स्थिति होती है तो धीरे धीरे गाढ़ होता है, क्रमशः बढ़ता है। प्रेम सदा बढ़िबो करे, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और प्रेमी को अनुभव में नहीं आता कि बढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है मेरे अंदर प्रेम कहाँ है भगवान से। और शुरू कहाँ से होता है महाराज जी? नाम से। जब नाम जप करेंगे, फिर गुरु शरणागति होगी, फिर भगवान की नवधा भक्ति होगी, तब आत्मसमर्पण होगा, फिर प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। मूल तो नाम, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम की जड़ नाम है। जो नाम जप करता है उसी के हृदय में सब विधान बन जाते हैं और प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधक कब अनुभव करे कि उसके अंदर हल्का हल्का प्रेम आने लग गया? अनुभव ही नहीं कर सकता। अनुभव करेगा तो प्रेम होगा ही नहीं। मतलब ये अनुभव नहीं होगा कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसा अनुभव नहीं होगा। हृदय द्रवित हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, बस उसको लग रहा है मुझ दीन पर कृपा हो जाए कि भगवान से प्रेम हो जाए। यही प्रेम है उसके अंदर। और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, कोई कृपा करे, भगवान कृपा करो, मुझे अधम पर कृपा करो जिससे आपसे प्रेम हो जाए, आपका नाम जप कर लूं, प्रभु कृपा करो। बस वो रोता रहता है, यही प्रेम है। और उसको प्रेम के अभाव में रोना आता है जी। राहुल पाठक जी फरीदाबाद से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कर्म प्रधान होना चाहिए या भाव प्रधान? अब अपने अपने हृदय की बात है बच्चा, अलग अलग हृदय की रचना है। कोई हृदय कर्म प्रधान होता है, कोई हृदय भाव प्रधान होता है। तो अब तुम्हारा हृदय क्या है वो तो तुम देखोगे ना, कि तुम्हारी कर्म में प्रवृत्ति अधिक है या बैठ करके भाव बनाने में अधिक प्रवृत्ति है। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सहज भाव से हमें प्राप्ति कैसे होगी? जैसे सबरी और मीरा ने भाव की प्रधानता रख, नाम से भाव पैदा होता है। आप हम ऊपर यही कह रहे थे कि मन बड़ा चंचल और मलिन है। जब हम खूब उपासना करते हैं तब वो पवित्र होता है, और पवित्र मन में भागवतिक भाव आते हैं। ऐसे थोड़ी आ जाएंगे भाव, ऐसे भाव संसारिक आएंगे, परमार्थिक नहीं आएंगे, भागवतिक नहीं आएंगे। उपासना से भागवतिक भाव आते हैं। तो पहले हमें श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, तब भाव की जागृति होती है। भाव में डूबा हुआ तो फिर क्या कहना, भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई, भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भाव तो बहुत बड़ी वस्तु है। प्रारंभ में थोड़ी भाव आ जाएगा, प्रारंभ में तो श्रद्धा और विश्वास काम करता है। अब जब साधना परिपक्व होती तब भाव आता है, फिर भाव देह की प्राप्ति होकर भगवान की सेवा में पहुंच जाता है। सहज पर भाव बहुत ऊंची वस्तु है। मीरा जी और सबरी जैसा भाव तो छोड़ो, उनके चरणों की रज प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा भाव आ जाए तो काम चल जाए। मीरा जी और सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष हैं भाव की। अगर गुरुदेव ने कह दिया था कि भगवान आएंगे, 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाती, फूल डालती, सबरी जी रोज सोहनी लगाती, फूल डालती, भगवान आएंगे गुरु जी ने कहा। कभी उनको अविश्वास नहीं हुआ। नहीं 1 साल 2 साल 4 साल भगवान तो आए नहीं तो सेवा बंद कर, नहीं, गुरु जी ने कहा है तो भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए और सबरी जी को निहाल किया। तो अपने गुरु वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास, संत वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास, तब जाके भाव की प्राप्ति होती है। अलवेली दासी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पूज्य शोभन सरकार जी के कृपा पात्र रहे हैं और उन्हीं की कृपा से उन्होंने ही वृंदावन भेजा था। तब बोला था कि वहीं डूब जा, मतलब, और
आपने उन्होंने कुछ शब्द बोले थे तो कह रहे थे कि मतलब उनकी बात पहले तो समझ नहीं आई बट अभी समझ आए कि उन्होंने बोला था कि प्रेम में डूबो और विरह में जल जाओ। महाराज जी ये विरह अग्नि कैसे प्रकट होगी? आप 2 दिन से स्वप्न में आ रहे थे तो लगातार सत्संग हुआ, दूसरे दिन के सत्संग में आपने बोला असाधन वृत्ति का त्याग कीजिए, असाधन वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो महाराज जी फिर आंख खुल गई, फिर कुछ समझ नहीं आया, अब भूल गया फिर तो। नाम जब करते रहो निरंतर, कोई असाधन ना होने पावे तो फिर अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है। असाधन वृत्ति क्या होती है? हाँ, जैसे खान पान अशुद्ध या शरीर संबंधी कोई अशुद्ध आचरण या हमारी वाणी में अशुद्धता, यही है तन मन वाणी। हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा तन शुद्ध हो और खूब डट के नाम जप हो, भगवान की लीला कथा सुने तो प्रियालाल से प्रेम हो जाएगा। खूब नाम जप करो। बड़े महापुरुषों की कृपा जो है हमें सतमार्ग में पहुंचाती रहती है। हम वो हमारे पिता की तरह थे शोभन सरकार जी। महाराज आपके तन में पहली बार दर्शन किए, ऐसे लगा साक्षात सरकार ही। हाँ, वो हमारे पिता तुल्य थे, बहुत प्यार मिला उनका। हाँ, उनका बहुत प्यार मिला जी।